केंद्र सरकार ने राजस्थान के कोटा बूंदी में एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपए है। इस नए एयरपोर्ट में कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसका टर्मिनल भवन 20,000 वर्ग मीटर में फैला होगा, जो एक समय में 1,000 यात्रियों को संभाल सकता है और सालाना 20 लाख यात्रियों की क्षमता रखता है। ये हवाई अड्डा कोटा बूंदी क्षेत्र में हवाई संपर्क को बेहतर करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने पंचायती राज एवं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने भजनलाल सरकार और भाजपा नेतृत्व को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और एक साथ चुनाव कराना फिलहाल मुमकिन नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। जिन निकायों और पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां आगामी 2 महीनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के इस बयान के बाद भाजपा की उस रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं जिसमें वन स्टेट वन इलेक्शन को प्रमुख चुनावी संकल्प के रूप में जनता के सामने रखा गया था। राजस्थान के झुंझुनू जिले में बिजली निगम की स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं सीकर में मास्टर प्लान को लेकर सीकर शहर भी बंद रहा। इस बंद को जिला सीकर व्यापार महासंघ, सीकर व्यापार संघ सहित 14 संगठनों का समर्थन प्राप्त है। तमाम विपक्षी पार्टियों, एसएफआई और किसान क्रांति यूनियन ने भी बंद का समर्थन किया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में बिजली निगम की स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं सीकर में मास्टर प्लान को लेकर सीकर शहर भी बंद रहा। इस बंद को जिला सीकर व्यापार महासंघ, सीकर व्यापार संघ सहित 14 संगठनों का समर्थन प्राप्त है। तमाम विपक्षी पार्टियों, एसएफआई और किसान क्रांति यूनियन ने भी बंद का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश की विकास परियोजनाओं के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी से भेंट की। इस दौरान जयपुर में लैंग्वेज लैब स्थापित करने के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। तो वहीं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की तैयारियों, आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं और प्रदेश में खेलों के विकास से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। राजस्थान के विद्युत निगमों पर करीब 1 लाख करोड़ का घाटा चढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खलबली मची हुई है। ऐसे में संभव है कि घाटा पूर्ति के लिए प्रति यूनिट 1 रुपया दर बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के दरमियान ही घाटा खत्म करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2028 तक बिजली वितरण कंपनियों की नियामक परिसंपत्ति को खाली करने का निर्देश दिया है। ऐसे में राजस्थान सहित देश भर में बिजली के बिलों में वृद्धि होना संभव है। राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए देश भर से जयपुर आई 48 फाइनलिस्ट के बीच महामुकाबला हुआ था। मणिका विश्वकर्मा अब 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के नोथाबोरी स्थित इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में होने वाली मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वन मंत्री संजय शर्मा ने इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर बधाई दी। राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस साल यानी कि 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालू राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर शुरू हुई सियासी गर्माहट अब और तेज हो गई है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बेनीवाल पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बेनीवाल अक्सर आवेश में ऐसी बातें कह देते हैं जिन पर उन्हें खुद भी नियंत्रण नहीं होता। नागर ने कहा, हनुमान बेनीवाल की अवधारणा हमेशा से यही रही है कि बिजली का बिल जमा मत करवाओ और ट्रांसफार्मर ऐसे ही ले जाओ, लेकिन अब उनके इस रवैये पर रोक लगी है और विभाग पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है। राजस्थान के सरकारी कॉलेज में एडमिशन की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 665 सरकारी कॉलेज में रिक्त रही 68,000 सीटों पर एक बार फिर एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू किया है। यहाँ स्टूडेंट संबंधित कॉलेज में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट और फीस डिपॉजिट करवाकर एडमिशन ले सकेंगे। प्रदेश भर के सरकारी कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन की प्रक्रिया 23 अगस्त तक जारी रहेगी।
राजस्थान के जैसलमेर में जांच एजेंसियों ने एक और संदिग्ध को जासूसी के आरोप में पकड़ा है। इस बार कार्रवाई जैसलमेर जोधपुर रोड के आर्मी एरिया में हुई है। आरोपी यहां के एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आया था। वो पाकिस्तानी नंबरों पर किसी से बात कर रहा था। उसके मोबाइल में कई और पाकिस्तानी नंबर भी सेव मिले हैं। राजधानी जयपुर में पुलिस का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। इसमें विद्याधर नगर पुलिस थाने से गायब हुआ वायरलेस फोन 17 साल तक पहेली बन गया। अब पुलिस ने गायब हुए वायरलेस फोन के मामले से छुटकारे के लिए अनूठी तरकीब अपनाई। पुलिस ने वायरलेस फोन को लेकर अब गुमशुदगी दर्ज कर ली है। ये वायरलेस सेट 2008 में गायब हुआ था, जिसको लेकर अब पुलिस ने साल 2025 में 17 साल बाद गुमशुदगी दर्ज की है, जो हैरान कर रही है। रेलवे द्वारा गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर गोरखपुर और डोमिनगंज स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर आनंद नगर रेलखंड पर गोरखपुर से नखा जंगल स्टेशन के बीच दोहरीकरण का काम भी चल रहा है। इन दोनों कामों को पूरा करने के लिए रेलवे ने नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से इस मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया। राजस्थान से गुजर रहे राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय हाईवे एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बड़े औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। इनमें संबंधित एरिया के विशेष उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए भी काम होगा। सब कुछ समयबद्ध तरीके से हुआ तो प्रदेश में स्थानीय व्यापार को तो पंख लगेंगे ही, साथ ही मोटा निवेश भी आएगा। रीको ने सभी जिला कलेक्टरों को पहले सरकारी जमीन चिन्हित करने के लिए कहा है, ताकि तत्काल जमीन मिल सके। निजी जमीन की आवाप्ती की प्रक्रिया भी साथ साथ ही चलेगी।